मुझे लगता है जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ और गंवार हैं, पूरी तरह से अनपढ़ और गंवार हैं। इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर आप मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करोगे तो आपको सजा क्यों मिलेगी? आपको सजा का प्राविधान क्यों होगा? आप हमारे साथ अन्याय करोगे तभी तो आपको सजा मिलेगी। आपका इसका मतलब आपका चरित्र है कि हमारे ऊपर आप अन्याय करोगे, करते आए हो, करते रहोगे, इसलिए आपको इतनी दिक्कत हो रही है। ये इसमें विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपका चरित्र न्यायिक है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आपका चरित्र अन्याय के समर्थन में है तभी आप विरोध कर रहे हो। मैं इसको मानता हूँ कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं या तो अनपढ़ है, या तो जाहिल है, और या फिर वो लोग विरोध कर रहे हैं जो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते आए हैं और करते रहेंगे। ऐसा उन लोगों का चरित्र हिंदू राष्ट्र का नहीं है। वो चाहते हैं कि एक वर्ग का वर्चस्व कायम रहे और किसी का वर्चस्व ना हो और किसी को समानता ना मिले। वो समानता के विरोध में वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समानता के विरोध में है। वो समानता चाहते ही नहीं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा से महेश बौद्ध है। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यूजीसी को लेकर पूरे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। स्थिति ऐसी है कि जैसे 90 के दशक में मंडल कमीशन जब लागू होने वाला था तो जो अपर कास्ट के लोग थे सड़कों पे उतर के ओबीसी के हक अधिकार का विरोध कर रहे थे, तो वहीं यूजीसी में अभी क्या है कि ओबीसी एससी एसटी को जिस तरीके से शामिल किया गया है कि इनके साथ यूनिवर्सिटी में जो अत्याचार होता है, जैसे पायल तड़वी के साथ हुआ था, रोहित वेमुला के साथ हुआ था, तो ऐसे कोई घटना ना होने पाए इसके लिए जो कानून लागू हुआ है उस पर बड़ा हो हल्ला हो रहा है। अपर कास्ट के लोग सड़कों पे उतर कर भयंकर विरोध कर रहे हैं। टीवी एंकर से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके राइटर, लेखक, यहाँ तक कि यूट्यूबर सब एकजुट हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो यूजीसी का मैं स्वागत करता हूँ। यूजीसी कानून जो लागू किया गया इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भारत के जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं इन सभी लोगों को यूजीसी का पुरजोर स्वागत करना चाहिए, पुरजोर समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जो यूजीसी लाया गया ये सदियों से, जब से हमारी यहाँ शिक्षा हमको बहाल हुई है, सदियों से आज तक हमारे साथ भेदभाव होता रहा शिक्षण संस्थाओं में। और ये इसको रोकने के लिए, ये तो आज जो लागू हुआ इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। इसको आज तो बहुत लेट हो गया है, इसको बहुत पहले लागू होना चाहिए था। अगर बहुत पहले लागू हो गया होता तो आज हमारे समाज से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से, बैकवर्ड से बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच गए होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज अगर ऐसा लागू किया गया है इसको, तो मुझे लगता है कि स्वागत के योग्य है। इसको हम सभी लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध कुछ तरीके से ऐसे हो रहा है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट है उसका मिसयूज होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि यूजीसी के तहत अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो जैसे एट्रोसिटी के मिसयूज होता है, किसी को फंसाया जाता है, तो ये लोग दलीलें दे रहे हैं कि यूजीसी के तहत भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ और गंवार हैं, पूरी तरह से अनपढ़ और गंवार हैं। इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर आप मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करोगे तो आपको सजा क्यों मिलेगी? आपको सजा का प्राविधान क्यों होगा? आप हमारे साथ अन्याय करोगे तभी तो आपको सजा मिलेगी। आपका इसका मतलब आपका चरित्र है कि हमारे ऊपर आप अन्याय करोगे, करते आए हो, करते रहोगे, इसलिए आपको इतनी दिक्कत हो रही है। ये इसमें विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपका चरित्र न्यायिक है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आपका चरित्र अन्याय के समर्थन में है तभी आप विरोध कर रहे हो। मैं इसको मानता हूं कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं या तो अनपढ़ है, या तो जाहिल है, और या फिर वो लोग विरोध कर रहे हैं जो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते आए हैं और करते रहेंगे, ऐसा उनकी सोच है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से विरोध हो रहा है उस तरीके से बहुत सारे अधिकारियों का इस्तीफा भी सामने आ गया है। कल तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उन्हीं के द्वारा जब ये कानून पास किया जा रहा है तो आज खुलकर उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। हमें लगता है जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा, वो लोग, उन लोगों का चरित्र हिंदू राष्ट्र का नहीं है। वो चाहते हैं कि एक वर्ग का वर्चस्व कायम रहे और किसी का वर्चस्व ना हो और किसी को समानता ना मिले। वो समानता के विरोध में, वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समानता के विरोध में है। वो समानता चाहते ही नहीं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लागू किया जा रहा है तो आज उनको गाली दे रहे हैं। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को तेली कह के विरोध कर रहे हैं उनका।
मतलब जातियों से ही उनका अपमान कर रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है। अब आप बताओ, अगर उनके अंदर जातिगत भेदभाव नहीं होता तो देश के उच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को तेली जाति से कह के उनको जो अपमानित किया जा रहा है, आपका चरित्र कैसा है? आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आप एक तरफ कहते हो कि हम भाई भाई हैं और दूसरी तरफ आप हिंदू होकर ही हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। SC ST OBC, इसका मतलब आप लोगों के बीच में जाके आप लोगों को भ्रम पैदा करते हो कि आप सारे लोग हिंदू हो, हम सभी हिंदू हैं। अगर आप हिंदू होकर हिंदुओं का ही विरोध कर रहे हो तो जाहिर सी बात है SC ST OBC को आप हिंदू नहीं मानते हो, इसीलिए आप SC ST OBC का विरोध कर रहे हो। एक तरफ बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा तमाम बाबाओं के द्वारा दिया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सड़कों पे उतर के एकजुटता की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ऐसा कानून आया कि जो गैर बराबरी असमानता को खत्म करने वाला कानून है, आज ये लोग आखिर विरोध पे आ गए। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इनका दोहरा चरित्र है। जब इनको संकट इनके ऊपर आता है तो हमको हिंदू बना लेते हैं, और जब हमारे फायदे की बात आती है, जब हमारे मान सम्मान की बात आती है, तब हिंदू नहीं होते हम, तब अहिर गढ़िया चमार पासी हो जाते हैं, तब हमको जातियों से अपमानित करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं जो मेरे साथ हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था प्राइमरी में, तो मुझे एक सवर्ण अध्यापक थे, पढ़ाते थे, तो मुझे ये कहते थे कि ये चमरेशियन विभाग के हैं। मुझे कहता था चमरेशियन विभाग, इधर आओ। ये क्या हुआ? मतलब प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक हम लोगों को अपमानित किया जाता है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक हमको अपमानित किया जाता है। और वहां से जब मैं आया, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो यहाँ भी एक सवर्ण अध्यापक थे, वो मुझे कहते थे कि करे हरवाही करे बाकी तो इंजीनियर बनबे। मेरे भाई साहब इंजीनियर थे। वो उसको पता चला कि इनके भाई इंजीनियर हैं, तो कह रहा कि एक तो इंजीनियर हो गया है, क्यों तो चाहता है हरवाही करे क्या? मतलब इस तरह से हमारे लोगों को अपमानित किया जाता रहा है और आज भी होता रहा है। जो आपने अभी कहा, रोहित वेमुला और बहुत सारे ऐसे छात्र हमारे हुए जिनको आत्महत्या करनी पड़ी, या लोगों को मार दिया गया किसी न किसी तरीके से, या लोगों को हायर एजुकेशन के बाद कहीं पहुंचने नहीं दिया गया। यही कारण है इनकी जातिवादी मानसिकता, इसी की वजह से ऐसा हुआ। जाति अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मूछ रखने पे मार दिया जा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति दूसरे जाति का है। अगर एक छोटी बच्ची मटके से पानी पी ले रही तो जो अपर कास्ट के अध्यापक है उनको ये चीज हजम नहीं होती, उसको पीट पीट के बेरहमी से उसकी पिटाई कर देते हैं। वहीं तरफ दूसरी बहुत सारी ऐसी घटनाएं यूनिवर्सिटी में अभी भी आती हैं कि यहाँ तक कि जो 1 रैंक के अधिकारी हैं उनको तक सुसाइड करने की खबरें सामने आई। अभी आपने देखा हमारे एक पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने लिखित रूप से दिया कि हमें जाति के नाम से अपमानित किया जाता है, जाति के नाम से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हमारी पोस्ट हमको नहीं मिल रही है, हमें बहुत सारे उन्होंने ब्लेम लगाए, लिखित रूप से लगाया, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या है ये? अगर हमारे उच्च पदाधिकारी से सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी, आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये यूजीसी जो लगाया गया ये कानून, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं अपने सभी SC ST OBC के सभी साथियों से, भाइयों से मैं चाहूंगा आप लोग पूरा इसका समर्थन करो, क्योंकि 10% के लोग हमारे 90% के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार शोषण करते हैं। आज भी देखिए, वो चौराहे पर हमको जातियों के नाम पे गाली दी जाती है, गांव में जातियों के नाम पे हमको अपमानित किया जाता है, अच्छे पदों पे हमारे लोग जहां बैठे हुए वहां भी जातियों के नाम पे हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लास 1 के अधिकारी हैं, वो लोग कहते हैं कि यार अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो सरकार ही हमारे ऊपर शिकंजा कसेगी, या सरकार में बैठे हुए लोग जो है RSS और भाजपा के लोग ही, वो लोग हमको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हम लोग बहुत शांति से अपने काम को करने का करते हैं। ये कंडीशन है, मतलब हम उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी ये कंडीशन हमारी ऐसी है। तो ये जो यूजीसी लगाया गया है, ये बहुत पहले लागू होना चाहिए था। तमाम जो भी SC ST माइनॉरिटी के तमाम जो संगठन है, आप अपने संगठन के माध्यम से तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी संगठनों में चाहूंगा, अगर यूजीसी बैक हुआ तो आप सभी लोगों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। अगर आपने इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो आने वाले समय में आप विश्वविद्यालय तो छोड़ो, प्राइमरी के लायक भी नहीं रह जाओगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कि जो RSS और भाजपा की जो सिस्टम चल रहा है, जो RSS के लोग चाहते हैं, वो अगर उसमें कामयाब हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गूंगी और बहरी और गुलाम पैदा होंगी।